उत्तराखंड की राजनीति में पिछले कुछ महीनों से एक सवाल ठहरी हुई है, आखिर कब होगा धामी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। अब यह सस्पेंस अपने निर्णायक मोड़ पर है, लेकिन क्या यह सिर्फ कुछ पदों को भरने का प्रशासनिक फैसला है या फिर 2027 की सियासत की बिसात पर बिछाया गया एक राजनीतिक दांव। संविधान की रोशनी में उत्तराखंड सरकार में अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त मुख्यमंत्री धामी के साथ केवल 6 मंत्री पद पर है। 5 सीटें अभी भी खाली है। ये खालीपन महज एक संयोग नहीं बल्कि घटनाओं और दबाव की कहानी है। बागेश्वर के दिग्गज विधायक चंदन रामदास के निधन ने कुमाऊं की आवाज को कमजोर कर दिया। वहीं प्रेमचंद अग्रवाल की पहाड़ी बनाम देशी टिप्पणी ने हरिद्वार का प्रतिनिधित्व छीन लिया। सरकार पर प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों दबाव है। काम का बोझ बड़ा है और विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार का असली खेल केवल सीटें भरना नहीं है, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। यह चुनावी संतुलन का खेल है। गढ़वाल बनाम कुमाऊं का पुराना समीकरण, ठाकुर और ब्राह्मण की सियासी खींचतान और अब एक नया फॉर्मूला लोकसभा वार प्रतिनिधित्व। भाजपा चाहती है कि हर लोकसभा क्षेत्र से 2 मंत्री हो। अभी फिलहाल पौड़ी में 3 मंत्री है, लेकिन हरिद्वार, नैनीताल और पिथौरागढ़ जैसे इलाके अभी भी खाली है। इस असंतुलन को ठीक करना ही मंत्रिमंडल विस्तार का असली कहानी है। अब सवाल ये है, नई कुर्सियां किस किस को मिलेंगी? गढ़वाल से आए नामों की लिस्ट में सबसे बड़े नाम है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, रुड़की के प्रदीप बद्रा और महिला चेहरा आशा नौटियाल। वही देहरादून और टिहरी से कई दावेदार कतार में लगे हुए हैं। वही कुमाऊं में चर्चित नाम है फकीर राम टमटा, जो अनुसूचित जाति और पिथौरागढ़ दोनों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। नैनीताल के वरिष्ठ नेता बंशीधर भगत और पूर्व मंत्री अरविंद पांडे भी कतार में लगे हुए हैं। लेकिन यह खेल सिर्फ जोड़ने का नहीं, घटाने का भी है। प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा साफ संदेश है कि मंत्री पद केवल पदवी नहीं बल्कि जनता की कसौटी पर खड़ी उतरी जिम्मेदारी है। इसी बीच सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल और रेखा आर्य जैसे मंत्रियों के कामकाज की भी जांच शुरू हो गई है। संभव है कि विभागीय फेरबदल हो सके। नेताओं की कुर्सियां टिकेंगी या हिलेंगी, ये तय करेगा जनता का फीडबैक और संगठन का संतुलन। वही कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा आपदाओं के बीच भी अपनी राजनीति में व्यस्त है। विपक्ष इसे गुटबाजी और देरी का नतीजा बता रहे हैं, लेकिन भाजपा के लिए यह मौका है एक ऐसी टीम पेश करने का जो 2027 की विधानसभा चुनाव तक पार्टी का असली चेहरा बन सके। उत्तराखंड का मंत्रिमंडल विस्तार केवल पदों का खेल नहीं, यह चुनावी रणनीति है। यह जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों की जंग है। यह विधायकों की आकांक्षाओं और जनता की उम्मीदों का संगम है। क्या धामी सरकार इस विस्तार से स्थिरता और मजबूती पाएगी? क्या भाजपा 2027 में लगातार तीसरी बार सत्ता में लौट पाएगी, या फिर यह विस्तार नई खींचतान की शुरुआत बनेगा? यही उत्तराखंड की राजनीति का अगला सवाल है। धन्यवाद।